स्वागत है आपका आज के इस खास विश्लेषण में। हम सभी अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में शांति, सफलता और ईश्वरीय कृपा की तलाश में रहते हैं, है ना? शिव पुराण और हमारे महान संतों की माने तो महादेव की कृपा पाना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना शायद हम सोचते हैं। आज हम उन्हीं 10 बेहद आसान और सच्चे उपायों पर बात करने वाले हैं जिन्हें अपनाकर जीवन में बहुत ही सरलता से शिव की कृपा प्राप्त की जा सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो अक्सर मन में आता है, क्या महादेव को प्रसन्न करने के लिए किसी बहुत ही कठिन तपस्या या बड़े अनुष्ठान की जरूरत है? समाज में तो अक्सर ऐसा ही माना जाता है, लेकिन सच कहूं तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में एक बहुत ही सरल और सुलभ सच्चाई बताई गई है। ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी कठोर तप की नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सच्ची श्रद्धा की जरूरत होती है। ये सच में एक बहुत ही खूबसूरत रहस्य है जिसे आज हम गहराई से समझेंगे। इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा को हम मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है पवित्र पूजा और आराधना, दूसरा अच्छे कर्म और जनसेवा, और तीसरा जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, क्रोध का त्याग और हृदय की पवित्रता। तो आइए शारीरिक अनुष्ठानों से लेकर आंतरिक आध्यात्मिक शांति तक के इस सफर को एक एक करके समझते हैं। हमारे सफर की शुरुआत होती है पहले पड़ाव से, पवित्र पूजा और आराधना, यानी वो शारीरिक क्रियाएं जो हमारी भक्ति को दर्शाती हैं। ये किसी भी भक्त की दिनचर्या की वो मजबूत नींव है जहां से हर दिन एक नई आध्यात्मिक चेतना की शुरुआत होती है। सुबह की पूजा का एक बहुत ही स्वाभाविक और पवित्र क्रम होता है। ग्रंथों के अनुसार सुबह स्नान और शुद्धि के बाद सबसे पहले शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। जल महादेव को अत्यंत प्रिय है और ऐसा पक्का विश्वास है कि इसे चढ़ाने भर से जीवन के बड़े बड़े कष्ट आसानी से दूर हो जाते हैं। और अगर गंगा जल मिल जाए तो क्या ही बात है। इसके बाद बारी आती है बेलपत्र की। ये 3 पत्तियों वाला बेलपत्र असल में त्रिदेव और त्रिगुणों का प्रतीक है। बस ध्यान इस बात का रखना है कि पत्तियां टूटी हुई या कीड़े लगी हुई ना हो। पूरी श्रद्धा से चढ़ाया गया एक साबुत बेलपत्र ईश्वरीय ऊर्जा को बहुत तेजी से अपनी ओर खींचता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आध्यात्मिक दुनिया में 108 की संख्या का इतना गहरा महत्व क्यों है? शिव पुराण में बड़ा ही स्पष्ट निर्देश है कि सुबह की शुद्धि के बाद पवित्र पंचाक्षरी मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। और देखिए, यह सिर्फ कोई साधारण नंबर नहीं है। ये एक ऐसा शक्तिशाली अभ्यास है जो हमारे मन, शरीर और आत्मा के हर एक चक्र को पूरी तरह से शुद्ध करके जगा देता है। और वो जादुई पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय। शिव पुराण के अनुसार 5 अक्षरों वाला ये मंत्र कोई आम मंत्र नहीं है, बल्कि ये स्वयं महादेव का साक्षात स्वरूप है। जो भी इस मंत्र का पूरे विश्वास और एकाग्रता के साथ जाप करता है, ऐसा माना जाता है कि उसके सारे संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। मन को एक ऐसी अद्भुत और गहरी शांति मिलती है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यहां समझने वाली बात यह है कि ये महज कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये सीधे उस सर्वोच्च शक्ति से कनेक्ट करने का सबसे आसान जरिया है। रोजमर्रा की पूजा के अलावा कुछ खास नियम भी हैं जो इस भक्ति को और गहरा बनाते हैं। हम सब जानते हैं कि सोमवार का दिन शिवजी को सबसे प्रिय है। इस दिन व्रत रखने, फलाहार करने और मंदिर जाने का अपना एक अलग ही आध्यात्मिक महत्व है। इसके साथ ही रोजाना या कम से कम सोमवार को शिव चालीसा, रुद्राष्टकम या महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना बहुत ही शुभ माना गया है। इन पवित्र पाठों को करने से होता यह है कि जीवन का डर, मानसिक तनाव और हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल छूमंतर हो जाती है। लेकिन क्या सिर्फ पूजा पाठ ही काफी है? बिल्कुल नहीं। यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर, अच्छे कर्म और जनसेवा। मतलब कर्म ही सच्ची भक्ति है। यह समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ मंदिर के अनुष्ठान काफी नहीं होते, उन्हें हमारी रोजमर्रा की जिम्मेदारियों और दूसरों के प्रति हमारी दया भावना के साथ जुड़ना चाहिए। ये पूरी फिलॉसफी सीधे हमारे रोज के व्यवहार से जुड़ी हुई है। ईश्वरीय शिक्षाओं में साफ कहा गया है कि माता पिता और गुरुओं का सम्मान करना हमारा सबसे बड़ा फर्ज है। जो अपने माता पिता और गुरुओं की सेवा करता है, उस पर महादेव की विशेष कृपा हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा सच्चाई और अच्छे आचरण को अपनाना सबसे बड़ा नियम है। सोचिए, अगर कोई बिना बात दूसरों को परेशान करे, झूठ बोले या धोखा दे, तो क्या ईश्वर कभी खुश हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसलिए किसी का भी बुरा ना चाहना सच्ची भक्ति का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। इस पूरी विचारधारा का जो सबसे खूबसूरत हिस्सा है वो ये है कि जरूरतमंदों की मदद करना ही साक्षात महादेव की सेवा करना है। ग्रंथों में बहुत ही साफ शब्दों में बताया गया है कि ईश्वर सिर्फ मंदिरों की मूर्तियों तक सीमित नहीं है,
बल्कि वो हर एक जीव के अंदर बसते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि किसी भूखे को खाना खिलाना, गरीबों की मदद करना और निस्वार्थ भाव से अपनी क्षमता के अनुसार दान करना ही पूजा का सबसे ऊंचा और सच्चा रूप है। अब हम पहुंच चुके हैं इस यात्रा के अंतिम और सबसे गहरे पड़ाव पर, क्रोध का त्याग और हृदय की पवित्रता, यानी हमारा अपना आंतरिक मंदिर। ये बाहरी दुनिया के शोर शराबे से दूर हमारे अंदर के उस आध्यात्मिक राज्य को बनाने के बारे में है जो बिल्कुल महादेव की शांति और स्थिरता से मेल खाता हो। हमारे समाज में अक्सर एक बहुत बड़ा भ्रम देखने को मिलता है। लोगों को लगता है कि अपार धन, दिखावे वाली भक्ति और भव्य आयोजनों से ही ईश्वर को खुश किया जा सकता है। लेकिन हकीकत तो इसके बिल्कुल उलट है। ईश्वर को आपका पैसा या दिखावा बिल्कुल नहीं चाहिए। उन्हें जो चाहिए वो सच में बहुत ही सिंपल है, एक निर्मल दिल, सच्ची भक्ति और पूरी तरह से विनम्रता। याद रखिए, सच्ची श्रद्धा हमेशा किसी भी तरह के दिखावे और आडंबर से बहुत ऊपर होती है। तो सवाल ये है कि इस गहरी आंतरिक पवित्रता को आखिर पाया कैसे जाए? हमारे ग्रंथों ने हमेशा सिखाया है कि क्रोध और अहंकार, ये दोनों इंसान के सबसे बड़े और खतरनाक दुश्मन हैं। इन्हें जड़ से खत्म करना होगा। जो इंसान स्वभाव से विनम्र, शांत और संयमी होता है, ईश्वरीय कृपा चुंबक की तरह उसकी ओर खिंची चली आती है। और हाँ, इस गहरी शांति को बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम हर दिन थोड़ा समय निकालकर ध्यान यानी मेडिटेशन जरूर करें। ध्यान ही वो चाबी है जो हमारे अहंकार को दूर रखती है और मन को पूरी तरह से शांत और स्थिर करती है। एक बार जब ये अंदर की शुद्धि हो जाती है ना, तो भक्ति अपने सबसे शक्तिशाली रूप में आ जाती है। हर हर महादेव। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अगर एक बार भी पूरे सच्चे और साफ मन से इस नाम को पुकारा जाए तो वो आवाज तुरंत पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठती है और महादेव तक पहुंच जाती है। ये अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत एहसास है कि हमारी सच्ची और पवित्र भावना दुनिया के किसी भी बाहरी दिखावे से कहीं ज्यादा ऊंची और असरदार होती है। आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल हम सभी के सामने आता है। क्या हमारी अंदर की दुनिया भी उतनी ही पवित्र है जितनी कि हमारे बाहरी अनुष्ठान? आज हमने देखा कि सच्ची भक्ति, अच्छे कर्म और दया भाव ही ईश्वर तक पहुंचने का सबसे आसान और सही रास्ता है। अगर बाहर की पूजा के साथ साथ हम अपने अंदर के अहंकार और गुस्से को भी शांत कर लें तो ईश्वरीय कृपा मिलना 100% तय है। बाहरी कर्मों को आंतरिक शुद्धता के साथ जोड़ने का यह विचार सच में अपने आप में जीने का एक पूरा तरीका है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी हम सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायक रही होगी। फिर मिलेंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, शिवोहम।